जी तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं Oppo R17 Pro एमरल्ड ग्रीन कलर को और देखते हैं कि हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसा रहता है R17 Pro के साथ। इसके अंदर आपको एक और कलर देखने को मिलता है रेडिएंट मिस्ट कलर। आपको दोनों में से कौन सा कलर पसंद है आप वो जरूर मुझे बताइएगा। मुझे अगर पूछेंगे यार कौन सा अच्छा कलर है इन दोनों में से, तो पर्सनली मुझे यार रेडिएंट मिस्ट कलर जो है वो ज्यादा अच्छा लगा है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ दोनों कलर्स भी। और R17 Pro में मुझे जो वाटर ड्रॉप नॉच है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फाइंड एक्स में जब बेजललेस फोन आ सकता है तो ओप्पो को चाहिए था कि R17 Pro की जो बेजल है ना वो भी रिमूव कर देते, जो वाटर ड्रॉप नॉच वाली आपको देखने को मिलेगी जैसे फाइंड एक्स है, इसी का लाइटर वर्जन बना देते इसको तो कमाल हो जाता। इसके अलावा इसके अंदर खास बात आपको सुपर वूक चार्जिंग भी देखने को मिलेगी जो कि 10% में आपकी बैटरी 40% कर देगी। क्या बात है। तो आ जाए यार मिलके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं Oppo R17 Pro का, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। चलें चलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की तरफ। जी तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं Oppo R17 Pro के एमोलेड ग्रीन कलर को। आप इसको देख सकते हैं कि बैक से आपको ये कर्व्ड लाइंस नजर आ रही हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, प्रीमियम लुक है इसकी। आपको लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.4 इंच का जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है। इसके अंदर आपको मिनिमल बेजल देखने को मिलती है। टाइप सी केबल यूज़ की गई है इसके अंदर। डिस्प्ले जो है वो सुपर एमोलेड है, 1080x2340 की रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ है जो कि लेटेस्ट है कॉर्निंग की तरफ से। मैं आपको इसकी ब्राइटनेस भी लोअर हाई करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो रहा होगा इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन का। 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज यूज़ की गई है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो इन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जैसा कि आपने इससे पहले Vivo V11 Pro में भी देखा था। तो चलें इसको चेक करते हैं कि इसका कैसा है फिंगरप्रिंट लॉक जो कि इन डिस्प्ले है, ये कैसा परफॉर्म करता है, Vivo V11 Pro को बीट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए मैंने इसका जो स्क्रीन लॉक है वो सेट कर दिया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ज़रूरी होता है। जैसे ही मैंने इसको वेरीफाई किया तो ये मुझे अलाउ कर रहा है कि यार अपना आप जो फिंगरप्रिंट लॉक है उसको ऐड करो, प्लेस योर फिंगरप्रिंट ऑन द सेंसर। तो ये जो रीड है इसकी स्लो कर रहा है। आई थिंक इसकी जो एक्यूरेसी है इसके स्लो रीड करने की वजह से ज़्यादा होगी जो कि हमने Vivo V11 Pro के अंदर देखी थी, जो कि उसकी स्पीड जो थी आपको थोड़ी सी इससे कम देखने को मिल रही थी। तो देखते हैं कि जब ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये कैसी होती है इसकी फिंगरप्रिंट लॉक। ये कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, थोड़े से और मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे। और इसके ऊपर मैंने ग्लास प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है ओरिजिनल शीट के साथ, और इस पर भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जबकि Vivo 11 Pro में मैंने जब ट्राई किया था ग्लास लगा के तो उसका जो फिंगरप्रिंट लॉक था वो काम नहीं कर रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको एनरोल किया है, फेस लॉक में एनरोल करने जा रहा हूँ, नहीं ये हम बाद में करेंगे। और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में टेस्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है यार ये। और इसकी स्पीड जो है Vivo 11 Pro के फिंगरप्रिंट लॉक से बेहतर है। अगर आपने Vivo का V11 Pro का फिंगरप्रिंट देखना हो इन डिस्प्ले तो आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको मैंने ट्राई कर रहा हूँ बंद करके, यानी कि आपको पावर बटन यूज़ नहीं करना, तब भी आपका जो फिंगर है ये उसको सेंस कर लेगा और आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है उसको अनलॉक कर देगा। अगर बस ऑप्शन है बेशक आप पावर बटन लगा के करें या विदाउट पावर बटन करें। अब हम इसका टेस्ट करते हैं कि फेस लॉक कैसा है और देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। तो इनरोल योर फेस मैं करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको इनरोल पे क्लिक किया है मेरी जो इन्फॉर्मेशन है फेस की वो ये लेना शुरू कर रहा है। बहुत ही फास्ट यार इसने किया है इसको रीड, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा तेज़ होगा। 25 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है विद अपर्चर f 2.0। और जैसे ही मैंने इसका फेस इनरोल करने के बाद अनलॉक किया तो बहुत ही फास्ट है यार ये, तो आप कह लें कि मिनी सेकंड्स में इसको अनलॉक कर देता है। तो जैसे ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है फेस लॉक, डेफिनेटली इसका मुकाबला नहीं है इसके फिंगर के साथ। फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है 25 मेगापिक्सल और ये थोड़ी सी मेरे नाक में खारिज हो गई थी इसलिए मैं दोबारा इसको बंद करके ऑन किया है। फ्रंट कैमरा है 25 मेगापिक्सल विद अपर्चर 2.0। इसमें स्टिकर्स की ऑप्शन है, आपको पोर्ट्रेट मोड है। रिजल्ट बहुत ही आउट क्लास है। ओप्पो का रिजल्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन ये आप कह लेंगे फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस है, इसके अंदर आपको और मज़ा आ जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव स्टिकर्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आएगी। इसके अलावा आपको नए स्टिकर्स गिवन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। मैं ये एक्सप्लोर करके आपको दिखा रहा हूँ। बस मैंने आपको ये बताना चाह रहा था यार जो इसका फ्रंट कैमरा है ना ये इन डिस्प्ले होता, जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट देखा है, वाटर ड्रॉप नॉच भी रिमूव होती है तो बहुत मज़ा आता। आपको फ्रंट कैमरे में पोर्ट्रेट मोड भी गिवन है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड पे ये जूम अलाउ नहीं करता, जो कि मैं ट्राई कर रहा था कि शायद ये अलाउ करने दे। आई थिंक ये कैप्चर करने के बाद आपको अलाउ करने देगा। फोटो पे भी लाइव जूम अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हम ऑप्टिकल जूम करते हैं बैक कैमरा में, हम आगे चल के देखेंगे। वीडियो की सपोर्ट भी आपको अवेलेबल है जो कि आप फुल HD 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल में भी बना सकते हैं। स्लो मोशन वीडियो क्वालिटी भी आपको गिवन है जो कि आप डिफरेंट सेटिंग्स के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका फ्रंट कैमरा है जिसमें आपको पैनोरामा भी गिवन है। अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दे रहा है। बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है,
12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल और एक 3D कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने पिक्चर ली है और इसका जूम चेक करें यार, कितना ज़बरदस्त जूम ये करके दिखा रहा है बैक कैमरा। और इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं पिक्चर लेने के बाद। पहले मैंने लाइव जूम किया है, अगर हम पिक्चर लेने के बाद इसका जूम करके देखें तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी कि आप देख लें कितनी ये बारीकी के साथ इसको लेके जा रहा है ऑप्टिकल जूम को। तो बैक कैमरा डेफिनेटली ओप्पो R17 Pro का ज़बरदस्त है, और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसी भी दूसरे फ़ोन के साथ फ्लैगशिप लेवल के तो डेफिनेटली ये उसको अच्छा कंपटीशन देगा। इसके साथ साथ इसके बैक कैमरा में आपको अदर ऑप्शंस भी काफ़ी गिवन हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, आपको 3700 mAh की बैटरी मिलती है जो कि सुपर वोक चार्जिंग सपोर्ट करती है। यानी कि 10 मिनट्स में आपकी 40% बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। इसकी बैटरी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, 1850x1850, ताकि इसकी जो चार्जिंग है वो बेहतर हो सके। तो ये बैक कैमरा में आपको नाइट मोड भी है, स्टिकर भी हैं और अदर ऑप्शंस भी आपको गिवन हैं। पोर्ट्रेट मोड है, AI मोड है ब्यूटी का, जो कि आपको तकरीबन ओप्पो के हर फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन नाइट मोड सिर्फ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। नाइट मोड डेफिनेटली आप रात को जब पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइट की क्वालिटी है वो अच्छी होगी और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो अच्छी आएंगी, क्योंकि इसका जो बैक कैमरा है वो अपर्चर 1.5 2.4 एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक आपके लाइट के हिसाब से ये एडजस्ट करता है। इसका जो सेकंड कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का मिलता है, 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा है, और जो थर्ड कैमरा है वो 3D आपको देखने को मिलता है। जी, तो कैसा लगा आपको ओप्पो R17 Pro का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस? अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर हम ऑप्शन रखें कि S9 प्लस लेना चाहिए आपको या ओप्पो R17 Pro लेना चाहिए, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो हमारे क्वेश्चन का आंसर कर दें। दोनों में से कौन सा फ़ोन अच्छा है, S9 प्लस और R17 Pro में से? मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा। जी, तो आप क्या समझे, हम आपको रेडियंट मिर्च कलर नहीं दिखाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो पूरी ना करें। तो कैसा लगा आपको रेडियंट मिर्च कलर? मेरे ख्याल से जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि एमोलेड ग्रीन से रेडियंट मिर्च कलर ज़्यादा अच्छा है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अपनी कमेंट और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड सपोर्ट। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छा सा कंटेंट लाते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।